वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी 2025 का फॉर्म कैसे फिलअप आप कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिवाइस से, किसी भी अपने घर के मोबाइल से, टैबलेट से और लैपटॉप से किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पूरा प्रिंट ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे और पूरे प्रोसीजर को आप लोग समझ लीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, सारे प्रोसीजर को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ज़रूरी आपका वीडियो रहने वाला है। 3 मार्च 2025 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड बैच खुलने जा रहा है। प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी आप इसमें कर लेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुरूप कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। आप हमारी पेड किस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस संपूर्ण स्टडी मटेरियल से 2024 के पेपर में तमाम सवाल आए थे, सारे प्रूफ हम टेलीग्राम में दे चुके हैं आपको, आगे भी मैं दिखा दूंगा। और इस पूरे मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं। प्री मेंस की तैयारी के लिए ग्रुप शुरू हो रहा है 3 मार्च को और आगे भी हर मंथ पेड बैच खुलते रहते हैं। आप क्वेरी कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्म भरने की तरफ। फॉर्म भरने के लिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पहले पहुंचना है आपको। upsc.up.nic.in वाले सेक्शन पे आप चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको इस तरीके का होम पेज कुछ दिख रहा होगा। ओटीआर वाले सेक्शन पे मैं यहाँ पे हूँ। जैसे सबसे पहले आपको ओटीआर वाले सेक्शन पे पहुँचना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे, ये आपको इस तरीके का दिखेगा होम पेज, ठीक है। होम पे मैं चला जाता हूँ, इस तरीके का दिखेगा आपको। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टीजमेंट भी खुल चुका है, ठीक। यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर, बाकी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। लेकिन आप सबसे पहले हमको जाना है ओटीआर सेक्शन पे, क्योंकि जो लोग भी ओटीआर नहीं भरे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिंपल सरल बात है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन जब तक आपका नहीं कंप्लीट है आप इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स ओटीआर नंबर इज द ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म अगेंस्ट एनी पोस्ट पब्लिश्ड बाय कमीशन। तो बिना ओटीआर के आप फॉर्म भर लेंगे, ऐसा कोई अगर बता रहा है तो ये झूठ है। ओटीआर के बिना एप्लीकेशन आपका आगे नहीं बढ़ेगा और किसी भी अन्य तरीके से इसको नहीं भरिएगा। तो गेट ओटीआर वाले पे आ जाइएगा आप, इस तरीके से गेट ओटीआर नंबर वाले चीज़ पे आ जाइएगा जो, और ओटीआर आप कर लीजिएगा। ओटीआर कैसे करते हैं इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था। अब ओटीआर वाला वीडियो जो है यूट्यूब पब्लिक नहीं करने दे रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिटेल जो भरी जा रही हैं यूट्यूब की पॉलिसी गाइडलाइंस के खिलाफ है कोई ऐसा फॉर्म भरते हुए दिखाना, तो वो अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओटीआर भरते हुए तो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। ओटीआर जिन लोग जनरेट कर चुके हैं वहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। मैं आगे का प्रोसीजर आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ओटीआर संबंधी हमने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, वो हमने शायद फ्री वाले टेलीग्राम में डाला था, आप उसको देख सकते हैं। तो ओटीआर वाला वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे भरें। यूट्यूब में वो अलाउ नहीं कर रहा है पब्लिश करने के लिए। टेलीग्राम में आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में ओटीआर वाला प्रोसीजर देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर एक बार कर लेंगे तो क्या होता है, बेनिफिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एप्लीकेंट नीड्स टू फाइल पर्सनल डिटेल्स ओनली वंस। पर्सनल डिटेल्स आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधी डिटेल आप एक बार भरेंगे, उसे अपडेट भी कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर सिर्फ एक बार लगेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप जैसे आज फॉर्म भरने जा रहे हैं यूपीपीएससी 2025 का या आगे भरेंगे 26 का, तो उस पर आपको सारी समस्त सूचनाएं फिर से नहीं भरनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। सारी सूचनाएं बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नीड टू ओपन ओटीआर, तो रजिस्टर कर सकते हैं, और जिनके पास अपना पहला ओटीआर पहले से है वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे पासवर्ड अपना पता कर सकते हैं खोया हुआ। जैसे मुझे भी पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे जा करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इस पर लॉगिन करने का भी तरीका है, मोबाइल नंबर के ओटीपी से लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड की जरूरत भी नहीं है वैसे भी, ठीक। ओटीआर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगता है, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के लास्ट से 6 डिजिट और पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं फॉर्म भरने को लेकर। फॉर्म भरने के लिए होम पेज से आपको इधर पे आना है, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आना है। नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आप आ जाएंगे। जैसे गो टू होम कर देते हैं, ठीक है, ये होम पे आ गए। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आपको शो कर देगा कि कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का फॉर्म खुल चुका है और लास्ट फी डिपोजिशन की फीस 24/3/2025 दिखा रहा है। लास्ट डेट फॉर फी रिकन्सिलेशन 2/4/2025 दिखा रहा है। मॉडिफिकेशन की डेट स्टार्ट होगी करीब जो है 2/2/2025 से 24 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 24 मार्च है एप्लीकेशन फिल करने की। 20/2/2025 तक मॉडिफिकेशन की डेट शुरू होगी। मान लीजिए कुछ गलती हो गई तो एडवर्टीजमेंट चाहे तो देख सकते हैं। हम सीधे अप्लाई पे आ जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई पे आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई का पोर्शन यहाँ पे खुल जाएगा। ये लास्ट वाला जो है गहरा वाला है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ी के बारे में नीचे लिखा हुआ है।
फी वगैरह क्या है, पे स्केल वगैरह दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी अभी 210 दिखा रहा है, निश्चित तौर पर ये बढ़ जाएगी। और चेक क्वालिफिकेशन, ये बड़ा अच्छा सेक्शन दे दिया है, आप क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री चाहिए, यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है। अच्छा, बैचलर डिग्री कब तक की मान्य है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू मैंडेटरी लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जो गिवन है, लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये 24/3/2025, यहाँ तक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो जब अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा ऑथेंटिकेट विद OTR। ठीक है, ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और इसी वजह से OTR भराया जाता है क्योंकि ये सर्वर से डायरेक्टली हमारी डिटेल जो है पिक कर लेता है। तो OTR भर लीजिएगा। हैव यू कंप्लीटेड OTR रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर येस करेंगे जो लोग, तो येस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, फॉर नो करेंगे तो आपको OTR भरने के लिए कहेगा। तो OTR भर ही लीजिएगा, जिनका नहीं भरा है इस चक्कर में मत पड़िए, OTR के बिना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर गो आ जाएगा, OTR नंबर अपना डालेंगे। OTR नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे इसको। और यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल भी शो कर देगा, इसमें भी कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे इसको, कोई आपको देखने वाली ज़रूरत नहीं है इसको। क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट, ये जो आ जाएगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ऑथेंटिकेट कैसे करें, थ्रू पासवर्ड या थ्रू OTP। ठीक है, तो पासवर्ड अगर आपको याद है, जैसे मुझे तो नहीं याद है, तो आप थ्रू OTP कर लीजिएगा। थ्रू OTP ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने का तरीका। OTP डिवाइस सेंड ऑन मोबाइल नंबर, सेंड ऑन OTP ऑन ईमेल ID। तो मोबाइल नंबर चालू है तो मोबाइल नंबर कर लीजिएगा, ईमेल ID चालू है तो ईमेल ID कर लीजिएगा, कोई भी आप कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है OTP आया होगा मेरे मोबाइल में, वो डालना है इसमें। यहाँ पर गेट OTP पे जब दबा देंगे तो यहाँ पे 300 सेकंड के लिए टाइमर शुरू हो जाएगा। फिर OTP जो आपके मोबाइल में आया होगा वो यहाँ पे एंटर करना है। OTP में डाल देता हूँ इसमें 821971, ये आया है। ये डाल के आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए इसमें, फिर ये आपकी ये सब चीज़ें शो कर देगा। ठीक है, पे स्केल वगैरह और मदर फादर नेम और ये सब चीज़ें जो है शो कर देगा। डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/7/2025, यहाँ पर एज कैलकुलेटिंग डेट है, इस पर नोट करिएगा। तो इससे एज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ज़्यादा यहाँ पे आयोग ने कन्फ्यूज़न वाला केस नहीं रखा है। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो सब सही जा रहा है। अब देखिए इसमें वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR। अब देखिए इसमें क्या चूज़ करना है आपको। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन PCS 2025 दे रहे हैं, ACF RFO दे रहे हैं कि बोथ दे रहे हैं। तो अगर आप बोथ के लिए एलिजिबल हैं तो ही बोथ करिएगा, अदरवाइज एक करिएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइड हों अगर ACF RFO के लिए, तभी जो है इसमें आप बोथ करिएगा। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ PCS 2025। ठीक, जनरल रिक्रूटमेंट और मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और बाकी सारी आपकी डिटेल शो कर रही होगी, इस पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाई स्कूल इंटर आपका शो कर रहा होगा, बैचलर डिग्री एक्वायर्ड यस नो है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे यस कर दीजिएगा और यहाँ पर फिर वेरिफिकेशन कोड आपको डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे है K3DYX, यही है। ठीक है, अब यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, यहाँ पे इसको जो हम ये कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, और अच्छा ये फिर से कुछ मांग रहा है, प्रोसीड एंटरिंग अदर डिटेल। अच्छा, अदर डिटेल यहाँ पे मांग रहा है, तो हम इसको जो है भर देते हैं। इसका एक बार फिर से डाल देते हैं, इसका कैप्चा ले रहा है। एक्चुअली वहाँ से कुछ दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर हम लोग इस सेक्शन पे आ जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर पे ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन विंडो फॉर डैशबोर्ड। यहाँ पे भी OTR नंबर मांगेगा, इसको डाल देते हैं। ठीक है, क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पे आ गया है और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे थ्रू पासवर्ड यहाँ पे ले रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, जिसका पासवर्ड भूल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑथेंटिकेशन मेथड एज लॉगिन, तो यहाँ पे OTR नंबर कर देते हैं। OTR नंबर फिर से डाल दीजिए, यहाँ पे गेट OTP पे आ जाएगा, OTP आपके नंबर पे चला गया है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है जो लिखा हुआ है, OTP जो आपके मोबाइल में आया होगा वो डालना है। तो इसमें मेरे में आया है 450 183 इसमें डाल देंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ से कॉपी करके डाल देंगे CBVYN, प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड कोई बना लीजिए आप खुद से, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ।
मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लिया हूँ, यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन अगेन पे आ जाइए। फिर से यहाँ पे OTR डालेंगे, OTR यहाँ पे आ गया। क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पे आ जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे जो आपने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिएगा। अच्छा, ये पूरा लिस्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, रिजल्ट, सब कुछ यहाँ पे एक जगह पे मौजूद है। अब आप देखेंगे कि ये जो जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई करा है, ये वाला जो पोस्ट है PCS ACF RFA एग्जामिनेशन 2025, इसमें जो है हम एप्लीकेशन फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं। एप्लीकेशन पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं, पार्ट 2 में क्रॉस लगा हुआ है, यानी सबमिट डिटेल्स पे करना है। फी पेंडिंग है, एप्लीकेशन ID पेंडिंग है, और अभी स्टेटस इनकम्प्लीट जो है शो कर रहा है हमारा। ठीक है, और जो है अभी ये यहाँ तक पहुँचा है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस इनकम्प्लीट शो कर रहा है, क्योंकि अभी फ़ी नहीं जमा हुई है, फ़ोटो वगैरह नहीं ऑथेंटिकेट हुई है। तो आइए चलिए यहाँ पे सबमिट डिटेल्स पे हम लोग आ जाते हैं। सबमिट डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका नाम, फ़ोटो वगैरह शो कर रहा होगा, आपका जनरल डिटेल शो कर रहा होगा, जिसको मैं मास्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो ज़रूरी है कि डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अगर आपका है तो ही यहाँ पे यस करिएगा। सहायक शोध अधिकारी की पोस्ट आई होगी, उसमें आपने रसायन विज्ञान PhD की डिग्री प्राप्त की है, तो मैंने नहीं करी तो नो, यहाँ पे भी नो। टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है, नो। अगर आपने किया है तो यस करिएगा। NCC में B सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। स्टेट को रिप्रेजेंट किया किसी गेम में तो यस या नो करिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका तो इसमें सिलेक्ट करिएगा, नहीं है तो मत करिए। ग्रेजुएट में यस रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है यस या नो करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। और ग्रेजुएशन आपने कहाँ कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट ना दिया ग्रेजुएशन का, जैसे कई में नहीं दिया रहता है इंजीनियरिंग वगैरह इसके सब्जेक्ट, तो अदर सब्जेक्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिस्ट जो चूज़ करेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक, और उसके बाद स्पेसिफिक पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया और डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता आपके पास यस है तो यस करिएगा। DAO के लिए, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए आपके पास वाणिज्य या समाज शास्त्र में कोई या श्रम में उपाधि है तो नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपके पास ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंसेस, वेटरनरी साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मेडिसिन में है। ठीक है, या फूड टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। मतलब जो जो है आपका उसमें यस या नो करिएगा। उसके बाद भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, आपके पास कॉमर्स में उपाधि है, मतलब डिग्री है तो उसमें यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिए। लॉ में डिग्री है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी डिग्री लगती है उसको यहीं पर ये यस नो करा लेते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। स्वास्थ्य सूचना अधिकारी के लिए विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र और अथवा विज्ञान में कोई उपाधि या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो यहाँ पे नो। ठीक है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर से आपके पास बैचलर डिग्री है किसी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ, सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक के लिए, सहकारिता के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। नॉलेज ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट, इस पे यस करिएगा। मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज तो ऑब्वियसली आपके पास है ही, यहाँ पे यस कर दिया मैंने। भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित वाणिज्य से स्नातक तो नो, यहाँ पे नो। और लेबर कमिश्नर के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, इसमें आपके पास है तो यस करिएगा, अदरवाइज उसको नो कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट साइंस तो यहाँ पे नो कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है आपका तो। ठीक है, इसके बाद शोध अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री तो यहाँ पे नो कर दीजिए। सहायक अभियोजन अधिकारी बैचलर डिग्री ऑफ लॉ तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री यहाँ पे नो कर दीजिए। मतलब जिसके पास है वो यस करिए। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया जो डिग्री अलग अलग पोस्ट के लिए मांगी गई है, अगर मांगी गई तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग जैसे सोच रहे हैं कि ये पोस्ट वाइज मांगा है तो क्या हम जिस पोस्ट के लिए यस करेंगे उसी में एलिजिबल है? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए मांग रहे हैं। ये जो नॉर्मल पोस्ट होती है SDM DYSP उसके लिए कोई डिग्री नहीं मांगते हैं, ना अलग से यस नो कराते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा पहली बार सबमिट करने वाले लोग। यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल शो कर रहा है। अब क्या आप जो है अबाउट डिक्लेरेशन को यस करते हैं तो यस करिएगा, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा इसमें। अब इसमें प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इसमें अच्छे से देख लीजिएगा और इसमें यस कर दीजिएगा। ठीक है, प्रीव्यू फॉर्म, डू यू नो देवनागरी लिपि तो इसमें यस कर दीजिएगा। ठीक है,
आई एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन यस, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म पे यस कर दीजिएगा सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म तभी करिएगा जब एक बार फिर से देख लीजिएगा कि सारी डिटेल आपने जो भरा वो सही है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए फॉर्म आगे बढ़ गया है और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा, तो इसमें 125 रुपये जमा करने के लिए कह रहा है कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम आप पूरा करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर यस कर देंगे। तो हमको जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट पे ले जाएगा। इसमें ऑप्शन आएगा, आप यूपीआई से करेंगे, बैंक ब्रांच से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे। चलिए इसमें यूपीआई से कर देते हैं हम लोग इसको, वाया क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी। तो क्यूआर कोड कर दीजिएगा, सबसे बढ़िया। क्यूआर कोड से कोड शो कर देगा, इसी में आपको स्कैन करके इसको कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जो है अपने पेटीएम से या किसी भी ऐप से इसको स्कैन कर लीजिएगा और उसमें 125 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट में मोबाइल पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स की वजह से। लेकिन जब मैं वहाँ पर अपने मोबाइल से पेमेंट करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ठीक है, योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेस, इसको ओके कर दीजिएगा। और जो है ये ध्यान रखिएगा कि इसका भी प्रिंट ले लीजिएगा एक बार। और ये भी देखना है कि जैसे कह रहे रेमिटेंस का फॉर्म जो है ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ रेमिटेंस नहीं है। ठीक है, अब आ गया है यहाँ पे। अब जो ये खुल जाएगा, अब यहाँ से हम मान के चलेंगे कि हमारा फॉर्म जो है आगे बढ़ गया है। ठीक है, फीस वगैरह भी जमा हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन सिलेक्टेड प्रोविजनली। अब हम मानेंगे कि हमारा फॉर्म जो है जमा हो गया है। ठीक है, और एक बार फिर से सारे फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा। बाद में मॉडिफाई करने का तो खैर ऑप्शन आएगा ही, अगर कोई गलत भी हो जाता है तो। पूरा फॉर्म ध्यान से पढ़िएगा और एक काम जरूर करना है, जरूर से जरूर इसको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जरूर कर लीजिएगा। और जरूरी नहीं कि घर में प्रिंटर हो तभी करेंगे, इसको पीडीएफ से सेव भी कर लीजिएगा। सेव एज पीडीएफ का भी ऑप्शन आता है, सेव एज पीडीएफ का भी ऑप्शन आपके पास आएगा। तो अपने मोबाइल डिवाइस में इसको सेव कर लीजिएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आया, इसको आप अपने मोबाइल में सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत आ रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं इधर से। तो मेरे में थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है टैबलेट की वजह से, आपके मोबाइल में सही आएगा। इसको प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए प्रिंट ना भी हो पाए तो स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिएगा। ठीक है, इस पूरे एप्लीकेशन का प्रिंट स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप इसको प्रिंट स्क्रीन करके जो है अपना मोबाइल डिवाइस में जो है ज़रूर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है।